हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे बेसिक थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम करें पेपर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, उसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 एनालिटिक फंक्शन। तो आज उसी के टर्म में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपके लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। जैसे कि आपको ये पूछा जाए फाइंड एफ जेड यानी u प्लस आइटा भी इफ u इजकल टू दिया हो x cos y माइनस y sin y। मतलब आपसे कहा जाए कि आप एनालिटिक फंक्शन हमें बनाइए, या तो रियल पार्ट u मिल जाएगा या तो इमेजिनरी पार्ट आपको भी दे दिया जाएगा। तो आपको कंस्ट्रक्शन करके एफजेड यानी एफजेड बनाने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एफजेड अगर आपको बनाना है तो आपको u चाहिए यानी रियल पार्ट चाहिए, भी चाहिए, ये दोनों चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में केवल या तो u गिवन होगा या तो भी गिवन होगा। तो उसके दो मेथड हैं। ठीक है, एक हमारा है मिलन्स थॉम्सन मेथड। ठीक है, और सेकंड है एक डेरिवेटिव से रिलेटेड है, एक सेकंड मेथड भी है इसका कि अगर भी केवल गिवन हो भी एक्स वाई, तो कैसे उसको हम फाइंड करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन आज हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड आपको पेपर एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा जो पूछे गए हैं। ठीक है, ताकि आपको लगेगा हम पढ़ रहे हो। और मैं आपको बता दूं, ये आज चैप्टर जो है एनालिटिक फंक्शन, ये आपका फिनिश हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा एनालिटिक फंक्शन। और कम से कम इससे आपको कम से कम यानी 9, 10, 12, 14 यहाँ तक 17 आया है 2019 में, है ना। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो चाहे जीडीयू जीकेपी हो, एनालिटिक फंक्शन से कम आपको 1, 1.5, 2 क्वेश्चन तक भी पॉसिबिलिटी बन गई है। 17 नंबर 50 मार्क्स का पेपर होगा 17 नंबर एनालिटिक फंक्शन से। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप पूरा कंप्लीट किया, कुछ भी स्किप नहीं किया गया है ना। तो आप अच्छे से करिए एनालिटिक फंक्शन। जल्दी हम और भी पेपर शुरू करेंगे। अभी आपका 3 पेपर चल रहा है इस साल के लिए, 3 पेपर चल रहा है। एक तो चल रहा है मैट्रिक्स में, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट है, उसको आप 25, 30 एवं तक ला सकते हैं उसमें। और ये चल रहा है एनालिटिक फंक्शन यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एक एलपीपीएन गेम थ्योरी है जो इस साल केवल थर्ड ईयर में है, बाकी नेक्स्ट ईयर ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी ये आपके सिलेबस में है। तो 3 पेपर चल रहे हैं, बाकी जो 2 पेपर मैकेनिक्स है और टेंसर है। तो जल्दी अब शुरू करेंगे, टेंसर आपके लिए लेके आएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शंस क्या करना है, क्या दिया रहेगा, आपको समझ में आ गया होगा कि u और v गिवन होगा। आपको एक एफजेड यानी कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। तो एफजेड किस फॉर्म का होता है, u प्लस आइटा भी फॉर्म का होता है, तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके लिए 2 मेथड है। पहले मैं आपको बताता हूं मेथड, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। 2, 3, 4 क्वेश्चन जितना हो सके पूछे गए होंगे, सारा इस वीडियो में फिनिश करेंगे और आज फाइनली आपका एनालिटिक फंक्शन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं मेथड, देखते हैं पहले। तो आइए पहले मेथड जान लेते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हो, एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्शन करना हो, या u गिवन हो या v गिवन हो, यानी रियल पार्ट गिवन हो या इमेजिनरी पार्ट गिवन हो, दोनों से आप निकाल सकते हैं। 2 मेथड इसके हैं। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, इस टॉपिक से आपको CSIR, नेट, गेट जितने हायर मैथमेटिक्स होते हैं, उस केवल इसी टॉपिक से कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन से क्वेश्चन मिलते हैं। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। आप पेपर देख सकते हैं जाके कि u गिवन रहेगा, पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ v। गेट में तो आया होगा, बहुत क्वेश्चंस पर आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले मेथड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। फर्स्ट मेथड है जो हमारा है मिलन थॉम्सन मेथड। इसमें क्या कहा जाता है एक बार समझिए। पहले हमसे कहा गया एफजेड निकालो। इफ u इज गिवन, u बोल दे दिया गया है, एफजेड निकालना है। तो एफजेड निकालने का एक फार्मूला है मिलन थॉम्सन मेथड में। पहला क्या है कि इंटीग्रेशन φ1 z1 0 माइनस आइटा φ2 z1 0 ब्रैकेट क्लोज dz प्लस c। अब ये फंक्शन इसमें क्या दिया हुआ है, केवल हमें u पता है और ये सब निकालना है। देखिए φ1 z1 0 क्या है, ये क्या है। आप जो u दिया रहेगा उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करिए। डेरिवेटिव करने के बाद
जहां x आता है वहां z रखिए। तो अगर u गिवन है एफ जेड फाइंड करना है तो इसी फार्मूले में रख के आप निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन φ1 z1, आटा φ2 z1, dz और c आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये क्या है, φ1 z1, है क्या, ये आपको u जो दिया रहेगा उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए और जहां x के जगह पे z रखिए और y के जगह पे 0 रखिए और निकाल के यहाँ पर रख लीजिए। सेम वही प्रोसेस φ2 के लिए है। φ2 को क्या करना मतलब हुआ कि u को y के रिस्पेक्ट पे पार्शियल डेरिवेटिव करिए। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव करिए और जो फंक्शन में x और y आ रहे हैं x के जगह पे z रख दीजिए और y के जगह पे 0 रख दीजिए। तो φ1 और φ2 मिल जाएंगे, यहाँ पर रख के इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपल ना। तो आराम से एफ जेड बोले तो u प्लस आटा भी आपको मिल जाएगा। समझ गए मिलन थॉम्सन मेथड क्या कहते हैं। हाँ, अगर u गिवन हो तब। अब देखिए दूसरा इसमें क्या केस है, अगर भी गिवन हो, हमने कहा कि नहीं u नहीं गिवन है, भी गिवन हो तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं कि यहाँ माइनस के जगह पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और φ1 हम इसको नोटेशन कर लेते हैं। देखिए कि v इज गिवन, अगर भी गिवन हो तो क्वेश्चन में तो कैसे कंस्ट्रक्शन बनाएंगे या रेट कैसे फाइंड करेंगे। तो अब z इक्वल टू इंटीग्रेशन φ1 z1, प्लस आटा φ2 z1, dz प्लस c, वेयर c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखिए ये क्या है, ये इसको समझिए। φ1 z1, क्या है। अब आपको क्या करना है, जो भी दिया रहेगा तो उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए, इस v को डेरिवेटिव करिए और जहां x आता है वहां z और जहां y आता है वहां 0 रखेंगे तो φ1 z1 आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया। ये कहां से वैल्यू निकालना है, प्लस इसमें लगाते हैं, इसमें माइनस, दोनों में अंतर देख लेना ध्यान से। φ2 कैसे निकालते हैं, φ2 z1, कैसे निकालते हैं। अब इसी v को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे और z के जगह x के जगह पे z और y के जगह पे क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, अब एग्जाम्पल कराएंगे ना आपको, दोनों में एक क्वेश्चन में लूंगा और दोनों प्रोसेस में दोनों मेथड में मैं करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो z1, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर u गिवन हो तो एफ जेड कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है। अगर भी गिवन हो तो एफ जेड निकालने का ये फॉर्मूला है। φ1 z1, 0 क्या होता है, u को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करिए, जो वैल्यू आती है उसमें x के जगह पे z और y के जगह पे 0 रखिए। अब ये क्या है, इसको भी आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए पार्शियली और x के जगह पे z और y के जगह पे 0 रख दीजिए। दूसरा केसेस में था कि भी गिवन है तो सिंपल है, भी गिवन है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, और जो φ1 है ये जब y के रिस्पेक्ट में भी को करोगे तब मिलता है। हाँ, और φ2 क्या है, x के रिस्पेक्ट में। ये मेथड है मिलन थॉम्सन मेथड, काफी इंपॉर्टेंट है। आप मैं बता दिया ना, हायर मैथमेटिक्स में इस पर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एग्जाम में, है ना, हायर मैथमेटिक्स में, यानी से नेट गेट वगैरह वगैरह में आते हैं। मेथड 2 हमारा क्या कहता है कि सपोज अगर एफ जेड हमारे पास क्या हो, एनालिटिक हो और u गिवन हो, आप चाहो तो इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, कोई मतलब नहीं बनता। तो u गिवन हो तो अगर हमें एफ जेड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, v को फाइंड करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू जानते हैं, v इक्वल टू क्या है, x, y है, तो इसको हम डेरिवेटिव करें पार्शियली तो dv अपन v का dv हो जाएगा और dv अपन dx प्लस dv अपन डेल y यानी डेल v अपन डेल x dx प्लस डेल v अपन डेल y डेल dy। अब थोड़ा सा CR इक्वेशन आप याद करिए, क्या था आपका CR इक्वेशन, थोड़ा सा एक बार आप याद करिए। डेल u अपन डेल x इक्वल टू डेल v अपन डेल y था और डेल u अपन डेल y था हमारा माइनस डेल v अपन डेल x था। रिमेंबर CR इक्वेशन। तो यहाँ डेल v अपन डेल x के जगह पे आपको क्या करना है, माइनस डेल u अपन डेल y रख देना है, रख दिया हमने, dx लगा दिया ये वाला, और डेल v अपन डेल y के जगह पे डेल u अपन डेल x रख दीजिए, इसके जगह पे ये रख दीजिए। ठीक है, ये मेथड बता रहे हैं आपको। अब आपने बेसिक फर्स्ट ईयर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वो यूज करेंगे। अब देखिए इस वैल्यू को हमने कैपिटल M रख दिया और डेल u अपन डेल x को हमने n रख दिया।
रख दिया। अब ये इक्वेशन में कन्वर्ट होता है, डी भी इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं इसको। इस हम क्या करेंगे, अब कब कहेंगे कि ये एग्जैक्ट है। देखिए डेल एम अपन डेल वाई, यानी एम जो भी यहाँ पर मिलता है फंक्शन आपका पॉलिनोमियल, उसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए, और ये जो एन मिलता है उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए। हाँ, करने के बाद आप देखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस डेल यू डेल टू यू स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू यू डेल एक्स का स्क्वायर, यानी ये क्या है, लाप्लास आपको मिल रहा है क्वेश्चन, है ना। तो ये कब एग्जैक्ट होगा, जब इसको और इसको डिफरेंशिएट करें, इसको वाई के रिस्पेक्ट में, इसको यन को वाई के रिस्पेक्ट में और यन को एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर दोनों ये इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे इक्वेशन जो फर्स्ट है ना, जो हमने माना हुआ ये इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या है, एग्जैक्ट है। और जब एग्जैक्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आप भी को मतलब इस फंक्शन को इक्वेशन फर्स्ट को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जो ही आप इंटीग्रेशन का करेंगे तो आपको आसानी से भी मिल जाएगा, यू दिया रहेगा और भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यही मेथड है, यानी आपको यहाँ से क्या मिला, भी आपको इंटीग्रेशन करने पर मिल जाता है, ठीक है। तो आपको यू पता है, तो यहाँ से क्या होता है अपोजिट इक्वल टू यू प्लस आइटा भी, ये हम आसानी से आराम से निकाल सकते हैं। तो यही मेथड है कि अगर u या भी गिवन हो तो कैसे आप कंस्ट्रक्शन करोगे किसी एनालिटिक फंक्शन का, यानी एफजेड कैसे फाइंड करोगे। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल दिया, अगर हायर मैथमेटिक्स में जाने वाले हो तो ये वहाँ मिलेगा आपको। हाँ, सेम यही है, कुछ अंतर ही नहीं है। आपको पेपर भी क्वेश्चन भी मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड पर देख लिया आपने। अब हम क्वेश्चन करते हैं और दोनों मेथड पर हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपके एग्जाम में मैं सब करवाऊंगा, लेकिन एक पहले एग्जाम्पल ऐसा लेता हूं जो दोनों मेथड से आपको करके दिखा दूं। पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे, उसके बाद सेकंड मेथड देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेथड आपने समझ लिया, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के लगाते हैं, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफजेड पूछा गया। आपके यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन आया होगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, यहाँ तक कि गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप विच ऑफ द रियल पार्ट यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ हमारा ई के पावर एक्स कॉस एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, यू गिवन है। अब आपको एफजेड पूछा गया है, यानी u प्लस आइटा भी निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे आप एफजेड, ओके। तो हमने बताया, दो मेथड आपको बताया, मिलन थॉम्सन मेथड। देखिए जब u गिवन होता है, u इज गिवन, तो उसका फार्मूला क्या होता है समझ जाएंगे, अभी मेथड इसमें समझ जाएंगे आप। u गिवन तो उसका एफजेड कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन φ1 z1 कामा 0 माइनस आइटा φ2 z1 कामा 0 ओवर आर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए z dz प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब मैंने आपको ये क्या बताया कि u क्या गिवन है, एक बार देख लीजिए। u क्या गिवन है, u गिवन है e के पावर x एक्स कॉस वाई वाई साइन वाई, ये गिवन है। मैंने आपको क्या बताया कि φ1 z1 कामा 0 का मतलब क्या होता है। φ1 z1 कामा 0 देखिए क्या होता है, डेल u अपान डेल एक्स, ठीक है, निकालिए और z कामा 0 रख दीजिए, यानी जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देंगे हम z, और जहाँ y है वहाँ पर 0 रख दीजिए। तो चलिए पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। हमने क्या किया, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया, तो x कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ई के पावर x का वही होता है, डिफरेंशिएट करने पे वही आएगा, प्लस ई के पावर x को लिखिए आप। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम ये कॉस वाई कांस्टेंट ट्रीट करें, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस वाई, यानी ई के पावर एक्स कॉस वाई आएगा। अब आप निकाल लीजिए वैल्यू, डेल यू अपान डेल एक्स में आप z कामा 0 रख लीजिए। तो जब z कामा 0 रखेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, x के जगह पर z रखना है, कॉस 0 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, यानी z, और ये हमारा e के पावर z, और ये कॉस 0 की वैल्यू क्या होती,
हमारा 1 हो जाएगा, e के पावर z प्लस e के पावर z, कामा ले लेंगे तो e के पावर z प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करते हैं। 5 to z कामा 0, इसका मीनिंग होता है कि डेल यू अपान डेल वाई को आप डिफ्रेंशिएट करिए, वाई को यू को वाई के एस्पेक्ट में, और उसके वैल्यू जो आ रही है उसमें z कामा 0 रख दीजिए। तो पहले डेल यू अपान डेल हम y निकालते हैं, y के एस्पेक्ट में करने वाले हैं इसको हम। तो हम मान लेते ये तो कांस्टेंट ट्रीट करेगा आपका e के पावर x। अब यहाँ भी देखिए x कांस्टेंट है, और cos का क्या होता है माइनस साइन वाई, यानी x साइन वाई माइनस, इसमें कर लीजिए y को फर्स्ट फंक्शन, साइन का क्या होता है cos y माइनस, क्योंकि प्लस ये माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस cos y को रख दीजिए और y को क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। ठीक है, ये करने के बाद अब क्या करना है, आपको वैल्यू रखना है डेल यू अपान डेल वाई को पर x बराबर z और y बराबर 0 पुट कर देना है। जब इसकी वैल्यू z रखेंगे 0, x बराबर z और y बराबर 0, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यानी e के पावर z इंटू 0 मिल जाएगा। फाइनली हमके दोनों फंक्शन मिल गए। अब हम अपने वैल्यू को फॉर्मूले में रख देंगे। 5 z1 कामा 0 क्या आया भाई, e के पावर z ब्रैकेट में 1 प्लस z माइनस, और इसकी वैल्यू आ चुकी है 0, तो इसको रख देंगे dz प्लस c। आपको इसका इंटीग्रेशन आता ही होगा, BSc थर्ड ईयर में है, तो आई होप आपको आता होगा। तो ये हमारा हो जाएगा dz प्लस c। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगा के करिएगा डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो e के पावर z इंटू e के पावर z प्लस e के पावर z, आपको करना पड़ेगा इसका ब्रैकेट में dz इंटीग्रेशन प्लस c, ये आ जाएगा। अब इसका सिंपली आप इंटीग्रेशन कर लीजिए z के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस जेड e का पावर z प्लस e का पावर z प्लस c आएगा, यही मिलने वाला है, ये आएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। अब देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो क्या मिला हमको मिल गया जेड ई के पावर z प्लस c, यानी अगर फंक्शन u गिवन है e के पावर x cos y माइनस साइन y साइन y, तो उसका fz क्या मिलेगा। देखिए fz क्या आया यहाँ पर, fz हमारा आया मिलन थॉमसन मेथड से z इंटू जेड ई के पावर z प्लस c। अगर उसका रियल पार्ट e के पावर x cos y माइनस y साइन y है, तो उसका जो fz आएगा ये मिलने वाला है। हमने कुछ नहीं किया, इस फंक्शन को हमने u को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया यहाँ पर, और उसमें क्या किया z कामा 0 रखा, क्योंकि फाई वन हमें z कामा 0 निकालना है, तो रखने पे ये आ गया। अब फाई 2 निकाल लिया सही और वैल्यू रख दिया यहाँ पर, सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह मिलन थॉमसन मेथड से अगर u गिवन हो चाहे b गिवन हो, आपको ऐसे ही करना निकालना है, ठीक है। अब चलेंगे इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से हम कैसे करेंगे, आइए उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 में क्या कहा जाता है, मेथड 2 में अगर u गिवन है तो आपको सबसे पहले कहना डी भी इसका टू लिखना डेल भी अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको लिखना है, प्लस डेल भी अपान डेल वाई डी वाई। यहाँ CR इक्वेशन यूज करके आप यहाँ पर लिख लेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अब चलिए इस u को हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। अभी भी डेरिवेटिव हमने किया था x के रिस्पेक्ट में, तो ये माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने यहाँ पर, इसको ये u को x के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया तो ये आया यहाँ तक, और dx लिख दिया। अब हमें क्या करना, सॉरी u को y के रिस्पेक्ट में, इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए तो आपको मिलेगा ये आ जाएगा। करके देखिएगा, अभी हमने किया था पिछले को प्रीवियस में जब पार्ट 1 इसमें किया था तो ये आ जाएगा dy। अब मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था कि dv इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर एम वाई इक्वल टू एन डी एन एक्स हो जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिक फर्स्ट ईयर में आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो वही है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर ये एग्जैक्ट कब कहलाएगा, कब जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है एम और एन, इसी को हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी।
जब इसको इस यम को हो जाएगा my इक्वल टू nx। my का मतलब क्या है, कंपेयर करो, ये पूरा हमारा क्या है, यम है, क्या है, ये पूरा हमारा यम है, इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें और ये हमारा क्या है, पूरा n है, क्या है, पूरा n है। एग्जैक्ट डिफरेंस क्वेश्चन आपको याद होगा, ये पूरा n है, यानी इसको y के रिस्पेक्ट में करो दोबारा, इसको n के s के रिस्पेक्ट में दोबारा करो, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और उस केस में v को निकालते कैसे हैं, यहाँ m जो लेंगे वो y कांस्टेंट ट्रीट करेगा, यानी y क्या करेगा, कांस्टेंट ट्रीट करेगा dx प्लस, और जो यहाँ पर n हम लेंगे, जो भी यहाँ पर आएगा n है वो क्या है हमारा, फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x, यानी x वाला टर्म नहीं होना चाहिए, केवल y वाला टर्म आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पर y को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, आराम से आपको भी मिल जाएगा। तो आप जब इसको my निकालोगे, nx निकालोगे, इन दोनों को इक्वल आएगा। अब देखिए y का क्या करना है, कांस्टेंट लेना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा, y साइन y प्लस साइन y, है ना, ओके, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे इस फंक्शन में फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, e का पावर x से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये my इक्वल टू nx हो जाएगा, ठीक है। तो जब e का पावर x से मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी सब में x वाला टर्म आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इसमें n में फ्री फ्रॉम x नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा, जीरो। इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे फ्री फ्रॉम आपको y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको इंटीग्रेशन सिंपल कर लीजिए y को कांस्टेंट ट्रीट करके, ठीक है। तो आ जाएगा ये, बाकी आपका ये जीरो ही है, प्लस c आ जाएगा, तो हमें भी मिल जाएगा x साइन y प्लस y कॉस y e के पावर x, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो कैंसिल हो जाएगा साइन y, तो ये x साइन y प्लस y कॉस y के पावर x प्लस c आएगा। तो अब हमें भी मिल गया और u पता ही है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो fz इक्वल टू u प्लस आइटा भी निकाल लेंगे, u की जगह पे वैल्यू जो दिया है ये रख दो और भी आया हुआ है ये, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो। रखने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको करिए x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, ये एक्चुअली में क्या है, y cos y प्लस आटा साइन y, e के पावर y का क्या फॉर्मूला है ना, ये भी क्या है फॉर्मूला है, तो वो सब चीज़ें आप एक्सपोनेंशियल आपको पता है, ये e के पावर y का क्या है एक्सपेंशन है, ये भी है, तो ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से ये देखिए e के पावर आटा y हो जाएगा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा, इसमें कॉमन हमने लिया है तो ये x प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, ओके। तो ये हमने कांस्टेंट इसको हमने मान लिया C1 मान लिया, हमने IC को C1 मान लिया, तो Z इंटू ई का पावर Z प्लस C1 आ जाएगा और यही हमारा fz फंक्शन है अगर ये u गिवन है तो, ठीक है ना। दोनों मेथड से मैंने आपको करा दिया, ध्यान दें इसमें सेकंड मेथड थोड़ा सा रिस्क ये है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले आपको जो m dx और ny के फॉर्म में लिख रहे हो तो ये एग्जैक्ट हो जाता है, कब होता है my dx या nx के इक्वल हो तो फ्री यहाँ पे y कांस्टेंट ट्रीट करता है, फ्री फॉर्म x यहाँ पर लेते हैं, तो भी आपको इंटीग्रेशन करोगे तब भी मिलेगा। आई थिंक मिलन थॉम्सन मेथड सुपीरियर है, मस्त है, उसी से अप्लाई कर लें तो अभी बेटर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं, आप एग्जाम में पूछा भी क्या है, तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको करिएगा, मैं तो पूरा इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। 2018 में दोनों में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी दोनों में पूछा गया था क्वेश्चन ये, इफ u इज का 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर xy का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर देन डिटरमाइन भी सो डेट रेगुलर फंक्शन है, ये रेगुलर बोला जा रहा है कि x और आइटा y में रेगुलर होगा, u गिवन है, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें पार्शियली, इसको y के रिस्पेक्ट में करें, मिल जाएगा। फार्मूला हमारा सेकंड मेथड कहता है डी बी इक्वल टू डेल v अपन डेल एक्स डी एक्स प्लस डी बी अपन डेल वाई डी एक्स। अब इसको आप CR इक्वेशन में आप कन्वर्ट करके आप वैल्यूज की रख सकते हैं, ठीक है, डेल u अपन डेल वाई डेल u अपन डेल एक्स रख दीजिए यहाँ पर। रखने के बाद आप u जो डेल u अपन डेल एक्स निकाले हो और डेल u अपन डेल वाई निकाले हो वैल्यू यहाँ रख दो
और डेल यू अपान डेल एक्स। तो यहां से क्या होगा, जो डी भी इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगर ये एग्जैक्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, भी को इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो कब एग्जैक्ट होता है, एम वाई इक्वल टू एन एक्स हो जाता है, यानी जो m मिला हुआ है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करें और इसको n को x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हमको y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे, इक्वल हो जाएंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा और इसको हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया हुआ है, ये एग्जैक्ट है। तो हम क्या करते हैं, डी भी इंटीग्रेशन -2xy प्लस 6y dx प्लस इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 4x - 2 ब्रैकेट में और माइनस वाई का स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, dy। मैंने आपको बता दूं यहाँ पर y कांस्टेंट ट्रीट करता है और यहाँ पर x फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, n को फ्री फ्रॉम x, यहाँ पर y कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो ये dv का क्या हो गया, v हो गया। अब y यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला टर्म मिल गया आपको। यहाँ पर x कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है तो यह 6y कांस्टेंट है तो यहाँ पर 6xy हो जाएगा। रही बात इसकी फ्री फ्रॉम x की, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा आपको क्या है, x मिलना, केवल आपको यही मिलने वाला है। फ्री फ्रॉम x क्या है, यही है, तो -1/3 वाई क्यूब प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भी निकाल सकते हैं कोई भी, अगर यू गिवन फंक्शन का कंस्ट्रक्शन करना है। 2018 में सिद्धार्थ और गोरखपुर यूनिवर्सिटी दोनों पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो हमने यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया। ये मेथड 2 कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, चाहे तो आप मिलन थॉम्पसन मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फार्मूला होता है dv इक्वल टू डेल बी अपन डेल एक्स dx डेल बी अपन डेल वाई dx। इसको हमने यहाँ पर सीआर इक्वेशन अप्लाई कर दिया। यहाँ पर सीआर इक्वेशन आपको पता ही है, तो यहाँ पर सीआर इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। मतलब ये कि डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल भी अपन डेल वाई, डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल भी अपन डेल एक्स, ये होता है ना। तो यहाँ पर डेल यू अपन डेल एक्स है तो इसलिए माइनस डेल यू अपन डेल वाई यहाँ पर रखा गया है। डेल यू अपन डेल भी की जगह पे माइनस डेल यू अपन डेल एक्स लिखा गया है। हाँ, और ये आप निकाल चुके हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर रख दीजिए। ये हो जाएगा डी वी इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। अगर ये एग्जैक्ट होता है तो यह कब होता है, जब एम वाई और एन एक्स इक्वल हो जाता है, यानी एम को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होने के बाद इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। पहला यहाँ पर क्या होता है, y कांस्टेंट होता है और यहाँ पर क्या होता है, फ्री फ्रॉम x होता है। तो आप देख लीजिए, हाँ, सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद इस तरह से भी हमने लाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यही पूछा गया था, देन डिटरमाइन भी एंड शो रेगुलर फंक्शन, एनालिटिक बोल रहा है। तो आप क्या करना है, u और v की वैल्यू को रख दीजिए। रखने के बाद आप उसको चेक कर लीजिए कि सीआर इक्वेशन है कि नहीं है, तो रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो अब आपका फाइनली एनालिटिक फंक्शन यानी जो चैप्टर 2 था आपका वो फिनिश होता है। सब कुछ कवर कर दिएगा, उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको ना बताई गई हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।